जिनके हाथ में देखिए आप झोला है, इस वक्त किताबें हैं इसमें, और ये लौट रहे हैं अपने घर की ओर। घर वाले डर चुके हैं, तुम अपनी किताबें लेके घर पे पढ़ाई करो। दिल्ली को अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। एक छात्रा कुछ दिन पहले ही 23 तारीख को सुसाइड कर ली क्योंकि उसके टेनेंट ने उसका रेंट 3,500 बढ़ा लिया था। टीचर्स भी सारे के सारे आ रहे हैं, दो को छोड़ के। मतलब एक तो है वो जो फेल बच्चे जो होते हैं उनसे मिलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टरों से मिलता था। एक बच्चे ने छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा था कि मैं आपसे पहले पढ़ता था 2018-19 में, एंड द बेस्ट आंसर ही कुड कम अप विद वाज कि तेरा अभी तक पेपर नहीं हुआ। अरे पेपर तो तेरा भी नहीं हुआ जिस सीट पे तू बैठा हुआ था। आप नेहरू विहार जाइए, 25 गज में 6 मंजिल बन रही है, 6 फ्लोर बन रहे हैं। क्या एमसीडी को पता नहीं है 6 फ्लोर बन, डीडीए को पता नहीं है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में यहाँ पे एक सांसद होगा, विधायक होगा, यहाँ पे एक मेयर है, यहाँ का एक पार्षद है। इतने लोग होने के बाद अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज ये वीडियो मेरी मम्मी देखेगी तो स्पेशल बोल रही है कल को तुम वहाँ मत जाना। तो सरकार को भी पता है, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है उनको भी पता है, यहाँ के पार्षद को भी पता है कि बच्चे 4 दिन बैठेंगे, 4 दिन बाद कुछ मत करो, ना लाठी चार्ज करो, 4 दिन बाद ही खुद ही उठ कर चले जाऊंगे। फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया था। बेसमेंट एज अ स्टोरेज पर्पस के लिए किसका है? ये रावा एसआईसी बिल्डिंग का, और ये इसको इन्वेस्टिगेशन किया था अतुल गर्ग, डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस के अतुल गर्ग की, उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया गया था। 9 जुलाई को इस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन हुआ था कि बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर स्टोर चल रहा है, और उसके बाद 27 तारीख को ये घटना हो जाती है। यहाँ पे बकायदा लाइब्रेरी चल रही है। हम इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में आए हैं। कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर गए थे और स्क्रीन पर आपको राव आईएएस स्टडी सर्कल का वो बोर्ड नजर आ रहा है, और यही वो जगह है जहाँ पर 27 जुलाई की रात शाम एक घटना हुई, जहाँ पर पानी में डूब के 3 यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, उनकी मौत हो गई पानी में डूबने की वजह से। मुद्दा तब से बना हुआ है, छात्र लगातार आप देख सकते हैं आंदोलन कर रहे हैं, और आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसमें खूब कस के डांट लगाई है कोर्ट ने, और यहाँ पर जो गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उस मामले पे डांट लगाई, साथ ही जांच सीबीआई को सौंप दी है। मगर इन सब जांचों के बीच जो बच्चे हैं उनके जो मुद्दे हैं वो वही हैं, और हमें एक साथी यहाँ पर मिले जिनके हाथ में देखिए आप झोला है, इस वक्त किताबें हैं इसमें, और ये लौट रहे हैं अपने घर की ओर। क्यों लौट रहे हैं भाई, और ये झोला लेके क्यों घूम रहे हैं? क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम कुणाल है। चूँकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे रह करके लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। अब आपको पता है कि यहाँ 90% के कहते हैं बेसमेंट में लाइब्रेरी है। जो आपने देखा कि जो दुर्घटना या कह लीजिए सीधे तौर पे हत्या हुई है वो बंद हो चुकी है उसके कारण से। तो यहाँ पे जितने भी ऊपर अपर फ्लोर पे लाइब्रेरी है, सब ने अपना दाम बढ़ा दिया है, और यहाँ चूँकि सरकार की या फिर कह लीजिए सिस्टम का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उस अकाउंटेबिलिटी ना होने के कारण घर वाले डर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बेटा ऐसा है, तुम कहीं दूसरी जगह फ्लैट ले लो, कमरा ले लो, पैसा तुम्हें चाहे जैसे हो हम भेज देंगे, तुम अपनी किताबें लेके घर पे पढ़ाई करो, यहाँ तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप इतनी देख रहे हैं हत्याएं हो चुकी, 3-3, 4-4 जो है कहते हैं हत्याएं हो चुकी एक तरह से। इन्हें आप दुर्घटना का नाम नहीं दे सकते, ये पूर्ण रूप से हत्याएँ हैं, और ये हत्या है, और ये तंत्र की हत्या है, सिस्टम की हत्या है, सिस्टम की वजह से हत्या हुई है। तो ये है, अब इस वजह से मैं क्या कहते हैं छोड़ के, अब मैंने पहले ही क्या कहते हैं रूम छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटना होती है जिसको छात्र हत्या कह रहे हैं, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या, उसके बाद होता है एक्शन, क्योंकि उससे पहले सब लोग सोए होते हैं। नींद जागती है तब जब किसी की हत्या होती है, किसी की जान जाती है, और उसके बाद होती है कार्रवाई सख्ती, जैसे कि भाई बता रहे हैं कि उसके बाद तमाम लाइब्रेरीज बंद कराई गई हैं, और जो लाइब्रेरीज खुली हुई हैं जो ऊपर के तलों में चल रही हैं, वहाँ पर बढ़ गए हैं रेट। अब रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि कार्रवाई के बाद का भी जो बोझ है वो स्टूडेंट झेलेगा। कार्रवाई के पहले जो सिस्टम चल रहा था उसका बोझ भी स्टूडेंट झेल रहा था, और इसकी वजह से इनको घर वापस लौटना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर पहले दिन जैसे भी दुर्घटना हुई, तो उसके बाद दूसरे दिन भी ये कहते हैं जब बारिश हुई तो फिर पानी भर गया। कल भी बारिश हुई, कल भी मैं देख रहा था विजुअल्स आ रहे थे, पानी भर गया था। तो कब करंट उतर जाए, कब हमारी मौत हो जाए, और क्या पता हम भी हो उनमें से एक हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी हो सकता था। तो यहाँ हम अपनी संवेदनाओं के साथ साथ हम अपने लिए भी आकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हम चूंकि लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी क्या कहते हैं विश्वास उठ चुका है। घर वाले अब मान नहीं रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं वापस आओ, और आप लोगों की भी इच्छा खत्म हो रही है यहाँ रहने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओजस्वी मिश्रा है। ओजस्वी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, वाजीराम एंड रवि से कोचिंग करी है, और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला हूँ। और अभी जैसे आंदोलन चल रहा है पूरा, अब जैसे सीबीआई जांच की बात आ गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस जांच नहीं करेगी, सीबीआई जांच करेगी, तो अब इस आंदोलन की क्या दशा दिशा रहेगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें सीबीआई से ये उम्मीद है कि इसके जितने अपराधी हैं, मेरे आधार पे 5 लोग अपराधी मैं इनको मानता हूँ। पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट, मकान मालिक,
BSES, दिल्ली सरकार और सबसे बड़ी कल्प्रिट है MCD। इन पे कार्रवाई हो स्टेप बाय स्टेप कि कल हम जैसे छात्र या छात्राएं ऐसी घटनाओं के शिकार न हो। आज ये स्थिति है परिवार की कि हमें कभी इसलिए बुलाया जा रहा है कि दिल्ली को अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, जहाँ देश की राजधानी है दिल्ली और वहाँ हमारी असुरक्षित, और जो मरे हैं वो निर्दोष थे, वो अपना धर्म संगत कार्य, अपनी शिक्षा ले रहे थे, अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे। उस दौरान सरकार और तंत्र और शिक्षा संस्थानों की गलतियों के चलते, अपने कम पैसे ज़्यादा पैसे बनाने के चलते ये अपने चीर निद्रा में सो गए और उनके सपने जो थे वो खत्म हो गए और उनका परिवार आज खत्म हो चुका है। ये स्थिति फिर किसी छात्र या छात्रा के साथ फिर ना हो। पिछले साल भी मुखर्जी नगर में ऐसी घटनाएं घटी और 10 दिन पहले हमारा मित्र नीलेश राय जो मारा गया इलेक्ट्रिकल करंट ओपन होने के चलते। और ये जब जब लड़के अपने पढ़ रहे थे, बारिश में हम देखते हैं अपने घरों में कि हम लोग जब बारिश आता है तो अपने छत पे जाके अपने छत पे जहाँ पानी का वाटर एग्जिट होता है वहाँ सफाई करते हैं, लेकिन MCD ने ये जिम्मेदारी बारिश से पहले या बारिश के दौरान तक नहीं समझी और उसके बाद 2 दिन बाद 4 दिन बाद परसों भी रात में भी बारिश हुई, स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और इसका जिम्मेदार, इसके बाद जो हम लोगों पे बर्डन बढ़ने वाला है ORN और भी महंगा होने वाला है। आज लाइब्रेरियों की फीस 4000 से 5000 हो गई है। एक छात्रा कुछ दिन पहले ही 23 तारीख को सुसाइड कर ली क्योंकि उसके टेनेंट ने उसका रेंट 3500 बढ़ा लिया था। अब ये समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं और हम आप कह रहे हैं कि एक समस्या के खत्म होने की तैयारी होती है या उसके तरफ आगे बढ़ा जाता है, एक नई समस्या तैयार हो जाती है और इस तरह का जो बोझ बढ़ता है वो छात्रों पे ही आता है और आप लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। सबसे बड़ी एक वो देख ली कमी, आप देखे होंगे कि हर वीकेंड पे शनिवार सैटरडे पे जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं यहाँ पे, मोमोज की, समोसे की, चाय की, इतना संज्ञान लेती है, इतने अच्छे तरीके से संज्ञान लेती है कि तुरंत आती है और खाली करवा देती है, पूरे खाली हो जाते हैं, बोर्ड सारे यहाँ से टूट के चले जाते हैं। ये संज्ञान नहीं ले पाई। उसके दूसरे दिन जो क्या कहते हैं हालात रहे जिस तरह से, तब संज्ञान नहीं ले पाई। तो आप ये समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से सिस्टम नाकार है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और ये स्थिति अगर ऐसी रही तो आज हम तो चलिए ठीक है, आने वाले हमारे भविष्य जो भी लड़के आएंगे तैयारी करने, वो कहीं ना कहीं किसी हालत में जाएंगे और ये बिल्कुल तय है। आज नहीं तो कल क्या कहते हैं, कुछ अगर इन्होंने संशोधन नहीं किया तो कोई ना कोई फिर से जो है आपकी घटना दुर्घटना होती हुई दिखाई देगी। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से हत्या है। क्या नाम है सर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई सर से बात। मेरा नाम अमित किलोर है। क्या पढ़ाते हैं सर? मैं यूपीएससी का टीचर हूँ, पॉलिटी, एथिक्स और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स अपने मुद्दे बता रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि एक घटना हुई जिसको वो हत्या का नाम दे रहे हैं कि सिस्टम के द्वारा की, नाम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है ये। तो पहले पूरा सवाल सुन लीजिए मेरा, है ना। वो कह रहे हैं कि अब सारा जो एक्शन हो रहा है उसका बोझ भी हम पर आ रहा है, छात्रों पर आ रहा है कि भाई लाइब्रेरीज जो ऊपर के तलों पे हैं वहाँ फीस बढ़ गई है, तो हमारे ऊपर जो इसके यहाँ पे टेनेंट्स हैं उन्होंने किराया बढ़ा दिया है ना। इस तरह की दिक्कत अब जैसे कि वापस लौट रहे हैं, है ना। तो इनके तो मुद्दा ये होगा, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने आज काफ़ी डांट लगाई दिल्ली पुलिस को और जांच CBI को भी सौंप दी है। तो ये आंदोलन है, यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब इसका फ्यूचर क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं CBI की जांच? सर वैसे मतलब सबसे पहले मैं कहूँगा कि मीडिया एक्चुअली में ये बोल रही है कि 3 लोगों की जान गई है। 3 लोगों की जान नहीं गई है, 3 लोगों की गटर के पानी में डूबने की वजह से जान गई है। तो दैट इज, इसको ड्रामेटाइजेशन भी नहीं कह सकते, यही बेसिकली एक्चुअली में असली ट्रुथ है। कमिंग टू द फैक्ट, जो आप बता रहे थे कि हम भी पिछले 6-7 दिनों से जब यहाँ पे थे तो वी वर हैविंग, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म था हमारा पुलिस की तरफ कि वो बेसिकली कुछ कर रहे हैं। हमें यहाँ पर झूठे मूठे आश्वासन भी देते रहे करते थे, हमें ACP DCP बोलते रहते थे कि यहाँ से हट जाओ, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर अभी मैं दिल्ली हाई कोर्ट वाली वो जो कॉन्वर्सेशन है वो सुन के आ रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसने अभी तक MCD से फाइल नहीं ली है। 9 जुलाई को इनका सर्टिफिकेट आया था स्टोरेज का, उसके बाद 27, ये मैंने पढ़ रखा बेटा सारा का सारा, 27 जुलाई को बेसिकली उसके बाद जो लाइब्रेरी चल रही थी, 1 जुलाई को इनका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, SUV वाले को पकड़ लिया है। मतलब द थिंग इज दैट कि द मोर वी सिट हियर द मोर इट सीम्स कि बेसिकली ना एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देगा ना पुलिस जवाब देगा। प्रोबेबली स्टूडेंट्स इसी जिस कंडीशन में है, जैसे मर रहे हैं वैसे ही मरते रहेंगे। और कंटिन्यूसली न्यूज़ भी आ रही है, सिर्फ 3 बच्चों से शुरू नहीं हुआ था। पिछले 1 हफ्ते पहले एक बच्चे करंट से मर गया था, ये 3 डूबने की वजह से मर गए। जिस दिन अभी रिसेंटली बारिश हुई थी एक और को करंट लगा है, कल वो रात को ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी में एक बच्चे को बेसिकली करंट लगा है, उसके बाद वो लाइब्रेरी वाला। तो अगर 5 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे थे, सारा का सारा मीडिया सब कुछ पूरा का पूरा देश बेसिकली इसी जगह पे देख रहा था, तो वो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल कैसे रही थी? इन्होंने क्या बैन किया है, किसको बैन कर रहे थे? सो आई बिलीव अभी तक बेसिकली इसको किसी को सुनाई नहीं दिया है। जैसे
अभी तक इनको शायद ध्यान नहीं गया है, शायद 3 डेथ थोड़ी कम है, प्रॉबेबली 3 या 4 या 5 और हो जाएंगी तो शायद इनको थोड़ा सा और ध्यान पड़ जाएगा। ब्रोकरेज वाले मैं देख रहा हूँ करोल क्या नाम है आपका? सत्यम नाम है मेरा। ब्रोकरेज वाले फिर से अपने गद्दी पे बैठ गए हैं धंधा करने के लिए सर, और सर ये फिर से ये चीज़ चालू हो जाएगी। और बहुत सारी लाइब्रेरीज भी खुल चुकी है, और जो बेसमेंट की लाइब्रेरीज है उसमें तो बंद हो चुकी है, जो ऊपर की लाइब्रेरीज है उसकी फीस भी बढ़ चुकी है सर। और सर ये जो सर ये सिर्फ बता रहे हैं कि लाइब्रेरीज की फीस बढ़ गई है, इसको लेकर कुछ क्या अथॉरिटीज से बातचीत आप लोग की हुई? authorities जो यहाँ मैं बता- पहले बात तो मैं जाना चाहता हूँ कौन कौन मिलने आया आप तक आप लोगों से जो यहाँ बता देता हूँ सर। सबसे पहले जो ये रेंट बढ़ने वाली बात है लाइब्रेरी का, बेसिकली जो ब्रोकर्स, लैंडलॉर्ड्स और जो लाइब्रेरी वाले हैं, इनकी कंप्लेंट सबसे पहले आई थी स्टार्टिंग में। बच्चों की यही परेशानी सबसे आगे उठाई थी। एग्जैक्टली यही लोग दोबारा से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमने खुद एक बार डीसीपी एसीपी से भी बात की थी, उन्होंने बोला कि यार हमारे पास ना कोई कानून नहीं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ब्रोकर बच्चे को हैरेस करेगा, लेकिन ये बेसिकली खड़े देखते रहेंगे। मतलब वैसे तो कोई छोटी मोटी बच्चा कुछ हरकत कर दे तो ये सारी की सारी पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, पर ब्रोकर्स को बेसिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड आपको रात को निकाल देगा 11 बजे, लेकिन उस समय बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। लाइब्रेरी इलीगल चलती रहेगी, लेकिन उस समय ये नहीं करेंगे। यहाँ पे जितनी भी पुलिस खड़ी है हमें बोलती रहती है कि यार हमारा मैंडेट ही नहीं है, हमें क्या पता, लाइब्रेरी चल रही थी तो चल रही थी, हम कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। बाकी जैसे कि पीछे भाई ने बोला, आपदा में अवसर, जब भी मतलब इस तरह कोई घटना होती है उसके बाद जैसे कि बताया इन्होंने कि लाइब्रेरी की फीस बढ़ गई है तो ये आपदा है और उसमें अवसर प्राप्त कीजिए। आप ये डिमांड्स हैं क्या, मुझे लगता है? अच्छा, अधिकार आपने शॉर्ट फॉर्म अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोचिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, डिमांड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट। कंपनसेशन तो मुझे लगता है अनाउंस किया गया है। हब फॉर लाइब्रेरीज, इमीडिएट एक्शन बाय एमसीडी, कानून फॉर रेंट एंड ब्रोकरेज जिसकी बात मुझे लगता है मैं कर रहा था अभी, और एबोलिशमेंट ऑफ ब्रोकर ओनर एंड लोकल अथॉरिटीज नेक्सस, और रिड्रेसल फोरम। मतलब जी सर ये जो सीबीआई को सर ये सौंपा गया है सर ये केसेस, मैं चाहता हूँ इसको सीवीसी के थ्रू पब्लिक डोमेन में की जाए सारी चीज़ें। और सर और ये जो सर मतलब है फास्ट ट्रैक के थ्रू ये केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व की जाए सर, क्योंकि सर हम स्टूडेंट हैं सर, पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं सर। ये कब तक बैठेंगे सर हम लोग? सर हमारी पढ़ाई भी तो है सर, कोई बच्चे का CAPF है परसों वही चला गया सर, हमारा PCS आने वाला है सर, इसको सर जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए सर। हमारे आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो रही, ठीक है, मगर जो भी इसमें एक्शन हो वो लगातार पब्लिक फोरम में आता रहे ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कुछ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि दे दिया गया, छात्र खुश, उसके बाद फाइल बंद। ये डर है आप लोगों के मन में? डर सही था ना, डर सही था। बेसिकली इनको तो ये बोल रहे थे कि हमने पहले दिन में बहुत सारे एक्शन ले लिए हैं, उसके बाद चला जाए, लेकिन ये 5 दिन तक बच्चे बैठे तभी तो कॉम्पनसेशन आई है, वरना कहाँ से आई है? जैसा आप कह रहे हैं कि मिलने कौन कौन आया, सर मिलने ना सब आ चुके हैं, बट किसी की भी डिमांड मिलने की है नहीं। LG साहब भी आए हैं, आम आदमी पार्टी के MLA MP भी आ चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी आ चुके हैं, MCD के भी जो हायर ऑफिशियल्स है वो भी आ रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि कोई मिलने नहीं आ रहा है, द थिंग इज दैट कि कॉन्क्रीट एक्शन Solution किसी भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। टीचर्स भी सारे के सारे आ रहे हैं, 2 को छोड़ के। मतलब एक तो है वो जो फेल बच्चे जो होते हैं उनसे मिलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टरों से मिलता है, सिलेक्टेड है ना, वो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलता है। उसकी जान को भी खतरा है अज्यूमिंगली, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज पहले वो गैंगस्टर हुआ करता था। सो दैट इज़ वेरी ओझा की बात ओके नहीं मैं ले लूँगा यार, अवध ओझा की बात कर रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मतलब पहले नाम लेना नहीं चाहिए था और ना ही किसी ने स्टार्टिंग में नाम लिया, पर जो 3 दिन के बाद जब उनके रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हुए तो थोड़ा सा स्लाइटली इनसेंसिटिव है। एंड दैट रिस्पॉन्स जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, एक बच्चे ने छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा था कि मैं आपसे पहले पढ़ता था 2018-19 में, एंड द बेस्ट आंसर ही कुड कम अप विद वाज कि तेरा अभी तक पेपर नहीं हुआ। अरे पेपर तो तेरा भी नहीं हुआ जिस सीट पे तू बैठा हुआ था, तू बेसिकली पेपर फेल होने के बाद ही तू टीचर बना होगा। एंड सेकंड, इट इज़ इररिलेवेंट, पेपर हुआ या नहीं हुआ उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई। तू 3 दिन तक चुप था, 3 दिन तक तेरे से जब बोला नहीं गया, जब एक्चुअली में तेरे से एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई सवाल का कोई जवाब दे दे, और तेरे को करना भी क्या था? तेरे को किसी ने ये थोड़ी ना बोला था कि तेरे को आगे रेवोल्यूशन चलानी है, तेरे को एक पब्लिकली कॉन्डोलेंस का वीडियो बनाना था। 3 दिन बाद इस आदमी का वीडियो आया और कहता है कि राजेंद्र नगर तैयारी मत करो, मेरी ऑनलाइन वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो ऐसे में नाम लेना पड़ जाता है, क्या करें? मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए पर्सनली, बिकॉज आई माई सेल्फ एम ए टीचर, सो दिस माइट बी कंस्टिट्यूट एज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, बट आई वॉज ए स्टूडेंट हियर ऑल्सो। और मैं मतलब जिस समय ओझा सर पढ़ाते थे, मैं उस समय स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैंने उनके नोट्स पढ़े हैं। सो दिस इज आई एम सेइंग ऑल दिस इन द कैपेसिटी ऑफ ए स्टूडेंट, कि तुमसे रेवोल्यूशन लीड करने के लिए थोड़ी ना बोला है। बच्चे टीचर्स को इसलिए थोड़ी ना बुला रहे हैं कि हमारे साथ आके प्रोटेस्ट पे बैठ जाओ, यहाँ पे पुलिस के साथ बहस करो। बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोलना था, सिर्फ और सिर्फ अरे कंधे से कंधे नहीं, वो जो 3 दिन बाद यूट्यूब वीडियो बना था ना, वो पहले दिन बना देना था और अपनी ऑनलाइन क्लासेस बेचने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये बोल देना था कि यार ये बड़ा गलत हुआ है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो तो हम मदद करने के लिए तैयार है। पर शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है। क्या कह रहे हैं आप, क्या नाम? सर मेरा नाम मोहित चौधरी है,
मुझे ऐसा तैयारी कर रहे हैं आप भी? हाँ तैयारी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कहाँ से हैं? मैं मेरठ से सर। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई स्टूडेंट कामयाब हो जाता है तो 1000 पोस्टरों पर उसका नाम होता है, हर कोचिंग सेंटर के पोस्टरों पर। और अब क्या है कि मतलब ये जो पूरा मुद्दा है ना शिफ्ट कर दिया गया है। गलती किसकी है? अब टीचरों पे कोई टीचरों को गाली दे रहा है। मैं किसी टीचर को गाली देनी भी ना चाहिए, सब टीचर सम्मान के लायक हैं जैसे भी हैं। लेकिन मतलब आप ये जो MCD, आप नेहरू विहार शायद गए हैं, मैंने आपको वीडियो देखा है। आप नेहरू विहार जाइए, 25 गज में 6 मंजिल बन रही है, 6 फ्लोर बन रहे हैं। क्या MCD को पता नहीं है 6 फ्लोर बन, DDA को पता नहीं है? लेकिन बस सब ऐसे ही चल रहा है। वो उसको अब हमारे जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यहाँ पे एक सांसद होगा, विधायक होगा, यहाँ पे एक मेयर है, यहाँ का एक पार्षद है। इतने लोग होने के बाद अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि मेरी जिम्मेदारी है। फिर दिल्ली सरकार हुआ है, भारत सरकार हुआ, उनके पास रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं, बजट इतना ज़्यादा है। चलो कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम कंपनसेशन के तौर पे 5-5 करोड़ रुपए एक स्टूडेंट की फैमिली को देने ही चाहिए। यहाँ MCD कोई हम स्टूडेंट है सर, हम यहाँ 1 दिन खड़े हो जाएंगे, 2 दिन खड़े हो जाएंगे, 4 दिन खड़े हो, हमारी क्षमता है। अगर आज ये वीडियो मेरी मम्मी देखेगी तो स्पेशल बोल रही है कल को तुम वहाँ मत जाना, क्योंकि बहुत मध्यवर्ती परिवार से हैं, यहाँ पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हम सरकार को भी पता है, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं उनको भी पता है, यहाँ के पार्षद को भी पता है कि बच्चे 4 दिन बैठेंगे, 4 दिन बाद कुछ मत करो, ना लाठी चार्ज करो, 4 दिन बाद ही खुद ही उठ कर चले जाओगे। कुछ निष्पक्ष पत्रकार हैं जो बात कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जिन्हें अपनी बाइट मिल रही है, अपना यूट्यूब चैनल बढ़ रहा है, बात खत्म। किसी ने जो यहाँ की मेयर हैं, यहाँ के कमिश्नर हैं, क्या उनसे सवाल पूछ जाए कि किसकी जिम्मेदारी है? सांसद के पास कोई गया है मीडिया वाला? जिम्मेदारी का तो हाल ये है कि मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ कि हर आदमी एक दूसरे पर टालने पर लगा है। बीजेपी वाले हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो MCD दिल्ली के पास है, सरकार दिल्ली की है। जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि यहाँ पर LG पूरा गवर्न करते हैं, तो वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सब एक दूसरे पर टालने पर लगे हुए हैं। टी के लिए अप्रूवल दिया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। विकास जुलाना नाम है मेरा। कुछ दिन पहले ये जो इंसिडेंट हुआ है उससे कुछ दिन पहले यहाँ इस बिल्डिंग को अप्रूवल मिला है कि ये जो ग्राउंड, ये जो बेसमेंट चल रहा है, ये उस सिर्फ स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले से लाइब्रेरी चल रही है, तो अगर लाइब्रेरी चल रही है तो स्टोरेज के लिए कैसे अप्रूवल दिया? इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। 9 जुलाई की ये बात है जिसके अंदर फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया था। बेसमेंट एज अ स्टोरेज पर्पस के लिए किसका है? ये रावा SKC बिल्डिंग का। और ये इसको इन्वेस्टिगेशन किया था अतुल गर्ग डायरेक्टर ने, दिल्ली फायर सर्विस के अतुल गर्ग के, उनके थ्रू इन्वेस्टिगेट किया गया था। और ये जो इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट की गई, इसको डायरेक्ट किया गया, डायरेक्टर जो थे इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर थे, वेदपाल जो ऑफिसर थे, इन्होंने किया गया। और जो सब ऑफिसर जो थे उदय वीर सिंह। तो हमारा सर, इन्होंने इंस्पेक्शन कितने तारीख को किया था? 9 जुलाई को। 9 जुलाई को इस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन हुआ था कि बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर स्टोर चल रहा है, और उसके बाद 27 तारीख को ये घटना हो जाती है। यहाँ पे बकायदा लाइब्रेरी चल रही थी। क्लियर करप्शन है ये जो बिल्डिंग ओनर हैं, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उन्होंने उनको करप्शन दिया है, उन्होंने पैसे दिए, और जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए ऑफिसर, उन्होंने पैसे लिए हैं और ये अप्रूव किया है। ये क्लियर करप्शन का केस है। यहाँ मीडिया हो या जो प्रशासन है वो मुद्दे को भटका रहा है, जो सिर्फ एकेडमी के ऊपर डाल रहा है। यहाँ प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना ये इंस्टीट्यूट वाले हैं। अभी यहाँ पे कोचिंग तो चल नहीं रही? नहीं, अभी तो बंद है सब, अभी बंद है पूरा। जो इंसिडेंट्स की मैं चाहती हूँ कि हाँ जी, मेरा किरण ठाकुर फ्रॉम हिमाचल। मैं सर ये बोल रही हूँ कि ये जो पढ़ते हैं क्या? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, बट मैं यहाँ दिल्ली में ये सारे सिचुएशन देख के मैं भी यहाँ आई हूँ डिस्कस करने के लिए। हाँ जी सर, मैं यहाँ दिल्ली में भी यहीं पे रहती हूँ, लेकिन अभी हिमाचल से आई। क्या करती हैं सर? मैं टीचिंग जॉब में थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जैसे ये बच्चे हैं ना जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जो बच्चे इच्छुक होते हैं IAS में जाने के लिए, ये इसका प्रोविज़न यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में IAS की कोचिंग होनी चाहिए ताकि बच्चे अपने स्टेट से उठ के इधर उधर ना जाएँ। और जितने भी बच्चे यहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, अनहाइजेनिक कंडीशन में जो रह रहे हैं बच्चे, उन सारे सील किए जाए उन बिल्डिंग्स को। और इन बच्चों के लिए अगर ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ दिल्ली गवर्नमेंट दे, और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको रहने के लिए और खाने की व्यवस्था, चाहे ये 2 साल में क्लियर करें टेस्ट को, चाहे 1 साल में, चाहे 3 साल, ये गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है। अगर अब बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पेरेंट्स ने इतना खर्चा करा इनको पढ़ाने के लिए, अब पेरेंट्स इनको कितना पैसा भरेंगे? 1 साल भरेंगे, 2 साल भरेंगे, 3 साल? इंडिया में जितने भी हायर कोर्सेज हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग होनी चाहिए, बिल्कुल कोचिंग, और इनको कंपनसेशन उल्टा देना चाहिए। बल्कि ये बच्चे उल्टा इतना पैसा भर रहे हैं, 25-25 हज़ार रुपये भर रहे हैं। ऐसे कमरों में रह रहे हैं जहाँ कोई जानवर भी, अगर हम डॉगी को भी बांधेंगे वो भी बेहोश हो जाएगा। ऐसे इतने अनहाइजेनिक। मैंने देखा, मैं मुखर्जी नगर गया था, और मुझे लगता है जिन लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि बच्चे किस तरीके से मतलब
एक टॉयलेट बराबर रूम है, उसमें 2 चारपाई पड़ी हैं, एक टेबल है, बच्चे शिफ्ट में पढ़ रहे हैं, भयानक गंदगी है, भयानक उमस है, और मजबूर हैं, पढ़ना है, घर से भेजा गया है, सपने लेकर आए हैं। अब तमाम लोग ये भी शिकायत करते हैं, सवाल करते हैं कि भाई इतनी दिक्कत है तो बच्चे दिल्ली आ ही क्यों रहे हैं, मुखर्जी नगर आ ही क्यों रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर आ ही क्यों रहे हैं। तो उस पर बच्चों को जवाब साफ तौर पर आता है कि भाई ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे टीचर्स, ऐसा सिस्टम हमें हमारे क्षेत्रों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में नहीं मिलता, इसलिए हम आ रहे हैं। और उनको जी ये सर ऑनलाइन जो कोर्सेस है जिसकी फीस कम की रखी है, उसमें जो फैकल्टी जो है हाई क्लास, जिसका नाम बड़ा है, जिसकी टीचिंग अच्छी, वो ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड नहीं की जाती, वो सिर्फ ऑफलाइन में ही की जाती, ताकि ऑफलाइन में यहाँ पे बच्चे आए और 2.5 लाख रुपए फीस भरे, ऑनलाइन में 30-40 हज़ार 60 आप कह हज़ार। रहे हैं कि ऑनलाइन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं होती या जो पूरा उनका कोर्स है वो उतना बेहतर नहीं होता हाँ, ये जो ऑफलाइन में जो उसका न्यूज़पेपर की advertisement- एक आप बोल रहे हो कि दिल्ली क्यों आते हैं, आज हम सोच मैं रहे नहीं बोल रहा, लोग नहीं मैं बोल रहा हूँ, अमुक आदमी ये बोल रहा है कि दिल्ली क्यों आ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली नहीं, हम गोरखपुर जा रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई के, कल को गोरखपुर वाले भी ऐसे ही करेंगे। और आप बोल रहे हो करप्शन, आप नेहरू विहार होकर आए, मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी है। नेहरू विहार में 6 फ्लोर, 25 गज के 6 फ्लोर हैं, 6 फ्लोर अलाउड हैं, सारे लीगल चल रही हैं। क्या आप एक भी फ्लोर हटा दोगे वीडियो से? कुछ नहीं होगा सर। 4 दिन में सबको पढ़ना है, मीडिया को भी अपना काम करना है, हर आदमी को अपना आप बहुत ही मार्के की बात कह रहे हैं, और वो इस देश में लोगों ने लंबे समय तक होते देखा है। भूलने की आदत है इस देश में, लोगों को भूलने की आदत है। घटना होती है कुछ दिन बाद, जैसे कि हमारे शरीर में जैसे पानी एक हजम चीज हो गई है ना, भ्रष्टाचार हमारे अंदर ऐसा हजम हो गया है। आप नेहरू विहार में जहाँ वीडियो बना रहे थे, वहाँ पर सारी दुकानें पूरी रात खुलती हैं। मुझे थोड़ा घना, मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, नियम है कि 10 बजे के बाद केवल वे स्टोर खुलेंगे जिनको 24/7 का लाइसेंस होगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ के बाद रात को 2 बजे जाना, शायद अब थोड़ा शायद बंद हो सके, नहीं बंद हो लेकिन बंद हो। और पुलिस की वैन सामने खड़ी है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, स्टूडेंटों को दिखाई दे रहा है। पूरी रात वहाँ पे सारी दुकानें खुलनी, 6 मंजिल मकान है, मतलब अब क्या ही बोलेंगे सर। रही बात, आज पूरी दुनिया देख रही है, इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में इंडिया में बच्चे IAS की कोचिंग ले रहे हैं ना, पूरी दुनिया देख रही है, पूरे देश की इसमें बेचती है। नरेंद्र मोदी जी अभी इस प्रण को सुने और मेरी बात को सुने कि पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर IAS कोचिंग के बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हों, ताकि बच्चों को अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के इधर उधर न जाना पड़े, और बढ़िया से बढ़िया टीचर हो, और बच्चों का जितने साल तक वो, जितने भी हाई लेवल के कोचिंग सेंटर है, जितना भी टाइम तक बोलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंपनसेशन दिया जाए। उल्टा इन बच्चों को इनको पैसा मिलना चाहिए स्कॉलरशिप के बेस पे कि ये बच्चे इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और इनका खाना पीना सब हॉस्टल की तरफ से फ्री होना चाहिए, ताकि ये बच्चे ऐसे गंदी कंडीशन में आके ना रहें। और दिल्ली में इन सब जितने भी जहाँ ये बच्चे तबेले बना रखे हैं ना बच्चों को रोकने के लिए, उनको बंद किया जाए, उनके ऊपर एक्शन किया जाए। उनके ऊपर तो कोई किराएदार भी नहीं रह सकता, जहाँ वेंटिलेशन नहीं है वहाँ तो किराएदार भी नहीं रह सकता, ये बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे। सर आप एक बात बताइए, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन सबको पता है उस टीचर का नाम क्या है। जब टीचर मीडिया के सामने आके ये बोल रहा है कि मैंने कट्टे चलाए हैं, मैंने ये ऐप करा है, मैंने मेरी इतनी गर्लफ्रेंड रही हैं, तो हमें सर क्या शिक्षा देंगे? ठीक है। और दुर्भाग्य पता सर हमारा क्या है, हमने वे एक देवता की भांति पूज रहे हैं हम उनको, और पूजते रहेंगे सर। ये जितना आप शोर शराबा देख रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ 1 वीक से ज़्यादा टिकेगा नहीं। 1 वीक के बाद ये कोचिंग भी चलेंगी, ये लाइब्रेरी भी चलेंगी, ये मकान भी ऐसे ही चलेंगे, सरकार कुछ नहीं करे। क्योंकि रीज़न है, यहाँ के पार्षदों को ये लोग वोट दे रहे, मैं नहीं दे रहा। मेरा वोट मेरठ में है, इन भैया का वोट बुलंदशहर में होगा, किसी का वोट हरियाणा में होगा, तो ये यहाँ के क्यों बिगाड़ेंगे? हमारे देश के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वोट बैंक के लालच में कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप मुखर्जी नगर चले, मगर ये बताइए, जैसे आप ही लोगों के बीच से भविष्य के IAS IPS निकलते हैं, है ना, तो होता क्या है, वो जब उस कुर्सी पे पहुंच जाते हैं सर उसका भूल जाते हैं क्या? मैं बताता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। बड़े छोटे से परिवार से हूँ, यहाँ आया हूँ, मुझे लगभग 2 साल तैयारी करते हो गया, 1 साल लगे 2 साल लगे, मुझे पता। मेरा खुद का इतना शोषण हो जाता है, जब मैं ऐसे जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि जीवन में कभी यहाँ ना हो, गलती से भी ना हो। तो वो स्थिति होती है सर स्टूडेंट की। ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों है समाज में, भ्रष्टाचार तो सर जीरो से पनपता है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास 100 रुपये कम नहीं है, तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देंगे। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत करवा कौन रहा है? आप किसी संस्थान में चले जाओ, आपके 1000 रुपये कम नहीं होंगे सर। आप कितने गरीब रही सर, दैट नॉट मैटर। तो भ्रष्टाचार की नींव तो सर जीरो से पड़ रही है। आप किसी ब्रोकर के पास चले जाओ, आप एक बात बताइए, ओल्ड राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, ये 4-5 जगह मुझे नहीं पता, जो भी है, क्या सरकार अपना एक सिस्टम, अपना एक अधिकारी बैठा के एक अपना बूथ बना दे
और सीधा सीधा नियम बना दे कि रेंट, अगर कोई घर का रेंट पे घर देगा तो यहीं से रेंट पे यहाँ सूचना करनी पड़ेगी। किसी बच्चे को रेंट पे मकान चाहिए तो यहाँ से संपर्क करे। ये सारी प्रॉब्लम 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी ब्रोकर की। लेकिन रीजन क्या, ब्रोकर से सिस्टम को भी पैसा मिल रहा। जितने भी ब्रोकर हैं, पूछा ना कि आईपीएस और आईएएस यहाँ से बन करके जाते हैं और सिस्टम का, तो पूर्ण रूप से सिस्टम का शिकार होते एक तरह से। सिस्टम इस तरह से मकड़ जाल बन गया है ना कि वो, हाँ, कहीं पे भी किस तरह से क्या कहते हैं मकड़ जाल बन गया है कि आप कहीं भी जाएंगे, वो कहते नहीं, कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वही हो रहा है। और यहाँ पे भारतवर्ष में बड़ी बात नहीं है और ये गलत बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जान की कीमत टोटल 4 डेज़ की होती है, 4 दिन की। 4 दिन बाद सब अपने घर चले जाएंगे, सब सो जाएंगे, मीडिया भी, आप लोग भी नहीं आएंगे और सब सो जाएंगे शांति से। फिर कल को कुछ होगा तो फिर वही पुरानी बातें हिस्ट्री खोली जाएंगी, दिखाई जाएंगी। मानता हूँ आप मीडिया का नाम ले रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी भी है। क्या नाम है आपका? सर स्नेहा नाम है मेरा। क्या तैयारी कर रही हैं आप? और सर यूपीएससी सीएससी के लिए वक्त हो गया? कर रही हूँ। 1 साल हो गया मेरा, 1-1.5 साल से ऊपर। हाँ, हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस रहा किसका सर एक्सपीरियंस? इस इलाके का? इलाके का सर, ऐसे मैं पटेल नगर में रहती हूँ पर मैं यहाँ अभी आई हूँ। और सर एक्सपीरियंस अगर यहाँ पे रहने का देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेंट, खाना पीना, रहना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। उसमें अब लाइब्रेरी भी बेसमेंट से हटा दिया गया है, जो कि हमारी ही डिमांड थी क्योंकि अनसेफ था। लेकिन अब जो लाइब्रेरीज़ ऊपर खुल रही हैं उनके चार्जेस जितने बढ़ गए हैं, मेरे जैसा स्टूडेंट तो अब 6,000 नहीं पे कर पाएगा लाइब्रेरी का। मतलब मैं लाइब्रेरी नहीं ले सकती अब, वो मेरे अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। और मेरे जैसे जितने भी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके भी अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स, हम जो पटेल नगर शादीपुर में रहते हैं, वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 5,000 10,000 कम पैसे वाले रूम में जो रहते हैं, जो सकरी गलियों में रहते हैं। तो सर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ये अब सर्वाइव करना और सब कुछ करना। तो जो सख्ती हो रही है वो सख्ती ज़रूरी भी है, और उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि उस सख्ती का जो रिपरकशन होगा, जो उसका बोझ आएगा, वो छात्रों पे ना आए। छात्र शिकायत कर रहे हैं, कुछ छात्र छोड़ के भी जाने लगे हैं। तो व्यवस्था में सख्ती ज़रूरी है, पर सख्ती के नाम पर भुगते छात्र, ये ज़रूरी नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे लगातार हम छात्रों से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।